नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रणवीर चौधरी, नवजीवन हॉस्पिटल नागौर से। अभी कुछ दिन पहले एक मरीज आया था, तो उनका बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है सीकर से। तब उन्होंने मेरे से पूछा कि आप इसको पढ़ाई के बारे में थोड़ा समझाओ, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि बच्चों के लिए एक वीडियो कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक जो मेरे को जो सबसे अच्छा तरीका लगा, वो मैं आपको, जो मैंने खुद यूज किया, उसका वास्तव मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, वो मैं तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, और मेरे यूजुअली नंबर जो थे, वैसे फर्स्ट डिवीज़न आती थी, लेकिन वो फर्स्ट डिवीज़न थ्योरी में मेरे नंबर सेकंड डिवीज़न के होते थे। प्रैक्टिकल में टीचर जो मैं हमारे जानकार होते थे, तो वो मेरे को प्रैक्टिकल नंबर दे देते, इससे मेरे फर्स्ट डिवीज़न बन जाती थी। और उस टाइम बचपन में कोई चिंता भी नहीं होती थी, अपने तो बस पढ़ पढ़ा कर जैसे भी हो गए, पास हो गए, बात खत्म। जब पहली बार पीएमटी में मेरे साथ के बच्चे जब निकल के सेलेक्ट हो गए, तब मुझे झटका लगा। और तब जिंदगी में पहली बार मैंने सोचा कि उससे पहले तो कभी सोचते ही नहीं थे। बहुत तकदीर वाले पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे सोचते हैं पहले अपने पढ़ाई के बारे में, करियर के बारे में। ऐसी मुझे तो कभी मतलब दिमाग में ये बात नहीं, अपने खेलने कूदने में मस्त रहते थे। जब वो सेलेक्ट हो गए, मैं पीछे रह गया, तब मुझे लगा कि यार मैं पीछे छूट गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्या करें, ऐसे तो बैठेगा नहीं मामला। तो एक क्या है कि अपने दिमाग की खास बात है कि अपन उसको कोई काम देते हैं ना, तो वो देर सवेर आपको उसका रिजल्ट लाके बताता है, उसका परिणाम देता है उस काम का। भले ही उसको आप बार बार बस दिमाग को वो पिंच करते रहो कि भाई इसका क्या है, क्या करें क्या करें, तो दिमाग कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन दे देता है। तो ऐसे ही मैंने 1 डेढ़ महीने तक मेरे दिमाग लगाता रहा, क्या करें, कैसे करें, सिलेक्शन कैसे हो। तब मैंने बैठ के रियलाइज किया कि मेरे क्या था कि मेरे को चीज़ें समझ में तो आ जाती थी, लेकिन मैं पढ़ के समझ में आ जाती थी, मेरे को लगता मेरे को याद हो गई है, लेकिन मैं वो दूसरे ही दिन मेरे साफ हो जाती थी। तो समझना और याद चीज़ याद रहना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चों की मेमोरी मेरे तरह ही होती है कि पढ़ के भूल गए। मेरे को कई बार ये होता था कल क्या पढ़ा था ये भी याद नहीं है। समझने में मेरे दिमाग अच्छा था। इवन मेरे दोस्त जो क्लास टॉपर था मैथमेटिक्स का, उससे भी एक दो बार फिजिक्स कोई सवाल में अटका था, तो मैंने उसका सोल्यूशन कर दिया था। तब मैंने बैठ के दिमाग लगाया कि क्या दिक्कत है जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तब समझ में आया कि मैं भूलता हूँ, चीज़ें समझ में आती है लेकिन भूलता हूँ। तब मैंने कहा कि इसका एक ही है कि मेरे को ये टारगेट रखना है कि जो भी मैं पढ़ूँ उसको भूलना नहीं है। आगे चाहे मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन पीछे जो मैंने पढ़ा है उसको मैं भूलना नहीं है किसी हालत में। और ये इसका फिर मैंने कोई सिस्टम, मैंने कहा बगैर सिस्टम का तो ये चीज़ होगी नहीं, तो अपन को सिस्टम बनाया फिर मैंने। तो मैं क्या करता कि जैसे आज जो पढ़ाई करी है, कल सुबह उठते ही वापस आज जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। फिर संडे को पूरे 7 दिन का रिवीजन करना है, भले ही 1 2 दिन लग जाए। फिर महीना खत्म हो गया तो वापस पूरे महीने के जो पढ़ा था उसको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन। प्लस कुछ फॉर्मूले, कुछ रटने की चीज़ें होती थी, कुछ नाम, कुछ तिथि, डेट, ये सब चीज़ें कॉपी पर बना के उनको हमेशा डेली रिवाइज करना है। मतलब ये जो फुल रटने की चीज़ें हैं, नाम रख याद रखने की, उसको 365 बार पढ़ा मैंने साल में। बाकी मैं इस तरह से मैं रिवीजन करता रहा। और इस चीज़ का रिजल्ट, इस सिस्टम का रिजल्ट मुझे 1 महीने बाद में मिलने लग गया। 1 महीने बाद में मुझे चीज़ें याद रहने लग गई। फिर आप ट्यूशन पर या क्लास में आप जब जवाब देते हो तो आपको मज़ा आने लग जाता है, और जब आपको इस चीज़ का मज़ा आने लग जाता है, तब आप अपने आप ही पढ़ने के लिए मोटिवेट होते हो। तब आप इस साइकिल में फंस जाते हो, खुद ही लगातार पढ़ते हो। तब लगता है आपके पास कितना टाइम कम है, इतनी सारी चीज़ें याद करनी है। तो ये सिस्टम दोस्तों मुझे लगता है ज़्यादातर जो कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, इनकी मेमोरी अच्छी होती है, वो एक बार पढ़ लेते हैं, भूलते नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि मेरे जैसे ही लोग हैं, और उसमें ये लगातार मेहनत, बार बार रिवीजन, और रिवीजन का सिस्टम जो मैंने बताया था ये वाला, ये अगर आप करते हैं तो आपको इतने ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे इतना शानदार रिजल्ट मिला इस चीज़ का। मैंने 1 साल मेहनत करी थी। पीएमटी में सिलेक्शन होने से पहले मैंने सिर्फ 1 ही साल ईमानदारी से पढ़ाई की थी, और उसी साल मेरा रिजल्ट इतना जोरदार आया था कि मेरी स्टेट में रैंक आई थी 54 या 64 आई थिंक, दोनों में से एक थी। मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरी कभी ये इतनी बड़ी रैंक हो सकती है। लेकिन ये सिस्टम मैंने फिर इसके बाद में फिर वापस मैं तो 4 5 साल पीएमटी में वापस एमबीबीएस में थोड़ा पढ़ाई
ढीला अपने में करते रहे, लेकिन प्री पीजी में वापस फिर मुझे लगा कि सिलेक्शन नहीं होएगा, तब प्री पीजी में सेम यही मेथड लगाया और वापस रिजल्ट मिला। तो दोस्तों, अपने बच्चों को ये सिस्टम एक बार वो महीना भर कर लेंगे, उसके बाद में अपने आप वो पढ़ाई में उनको मजा आने लग जाएगा, और उनको जब पढ़ाई में मजा आएगा तो वो आगे एडिक्ट हो जाएंगे पढ़ाई के, तब उनको। तो दोस्तों, ये आप अपने बच्चों को ये वीडियो भेजें और उनको कहें कि पढ़ाई का ये तरीका रखें, उसको आपको देखिए कितना शानदार रिजल्ट मिलता है। धन्यवाद।